अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। जो आजकल काफ़ी सारे कपल्स मेरे पास आते हैं जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं, जिनकी शादी होती है तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब 2-3 महीने तक बच्चा नहीं होता, तो वो आके बात करते कि पूछते हैं डॉक्टर साहब हमें कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे हम लोग की प्रेगनेंसी हो जाए। उसमें जो है 5 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कौन से दिनों में इंटरकोर्स करना चाहिए, कौन से दिनों में मिलना चाहिए। उसका सादा से फार्मूला है, जब भी पीरियड्स ख़त्म हों, खातून के औरत की मेंसेस ख़त्म होते हैं, पीरियड्स ख़त्म होते हैं, तो उसके अगले 10 दिन मीन्स 7 डेज़ के बाद वो फ्री हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट 10 डेज़ होते हैं ना, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें हर एक दिन छोड़ के मिलना चाहिए, इंटरकोर्स करना चाहिए। उसमें एग्स रिलीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए वो डेज़ ज़्यादा जो है ना वो उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं प्रेगनेंसी होने के। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि कितनी दफ़ा इंटरकोर्स करना चाहिए, कितनी दफ़ा जो है ना मिलना चाहिए। उसमें ये है कि हर 48 घंटे के बाद, मतलब एवरी 48 आवर्स मीन्स उसमें सबको एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मिलना चाहिए। उसमें ये होता है कि एक दिन के बाद, वक्फे के बाद दूसरे दिन जो स्पर्म्स होते हैं वो ज़्यादा मैच्योर होते हैं, ताकतवर होते हैं और हरकत भी ज़्यादा करते हैं, इसलिए मैक्सिमम चांस होते हैं प्रेगनेंसी होने के। तीसरा जो पॉइंट है उसमें है कि किस पोजीशन में सेक्स करना चाहिए। आप कुछ लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब हमें पोजीशन बताएं कि किस पोजीशन में हम सेक्स करें। तो उन कपल्स को मेरा ये मैसेज है कि ऐसी पोजीशन जिसमें स्पर्म जो होते हैं जरासीम मैक्सिमम वजाइना के अंदर चले जाएं, तो वो दैट इज़ बेस्ट पोजीशन। उसमें ये नहीं है कि पार्टनर ऊपर है नीचे है, डजेंट मैटर। बस जिसमें स्पर्म जो है ना सारे के सारे अंदर चले जाएं, तो वो सबसे अच्छी पोजीशन होती है। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है, कुछ लोग जो है ना विथड्रॉल मीन्स जैसे ही वो उनके स्पर्म निकलने वाले होते हैं वो बाहर उनको निकाल लेते हैं अपने उसको, उसके बाद जो है ना उसमें उसको बाहर रिलीज़ कर देते हैं। उसमें भी 10% चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के। अब जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि सेक्स करने के बाद, मिलने के बाद, इंटरकोर्स के बाद कितनी देर लेटे रहना चाहिए। अब ये जो सवाल है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सेक्स करने के फ़ौरन बाद जो है ना उठ के वॉशरूम चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनमें प्रेगनेंसी नहीं होगी, उनमें भी प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। लेकिन मशवरा यही होता है कि मेरे कपल्स को, न्यूली मैरिड कपल्स को, जब आप लोग सेक्स करें तो उसके आधे घंटे तक कम से कम 25 to 30 मिनट्स जो है ना आप उसी पोजीशन में लेटे रहें। उससे क्या होगा, ताकि स्पर्म जो है ना अंदर अच्छी तरह से अंदर चले जाएं। लास्ट जो पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये सवाल पूछते हैं कि कितनी देर तक सेक्स करना चाहिए, इंटरकोर्स करना चाहिए। उसमें कुछ लोग होते हैं जिनमें प्री मैच्योर इजैकुलेशन होती है। उसका मतलब ये होता है कि जैसे ही वो अंदर डालते हैं, सेक्स स्टार्ट करते हैं, तो फ़ौरन ही उनके जरासीम निकल जाते हैं, वो रिलीज़ हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे मर्द जो जिनकी में प्री मैच्योर इजैकुलेशन होती है तो वो उनको जो है ना वो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, उस कपल को हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि स्पर्म जो है ना जब वजाइना के अंदर चले जाएं तो वो ही काफ़ी है, वो प्रेगनेंसी काज कर सकते हैं। ये 5 चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं, इनको फॉलो करें। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह जो भी न्यूली मैरिड कपल्स हैं उनको औलाद देंगे इंशाअल्लाह।